हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब अफगानिस्तान से भी इमरान खान के लिए बहुत बुरी खबरें आई हैं। काबुल में ब्लास्ट के बाद अफगान स्पेशल फोर्स एक बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। आज इस स्पेशल फोर्स की एक ड्रिल इंडिया टीवी के रिपोर्टर मनीष प्रसाद ने भी देखी है। वो आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान के कमांडो क्या प्लान कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले देखिए कि काबुल जीतने का जो प्लान तालिबान ने बनाया है उसे कैसे बहुत बड़ा धक्का लगा है। ये तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान है। काबुल में घर घर से तालिबान को चैलेंज किया जा रहा है। ये तालिबान के आतंकवादियों के खिलाफ काबुल के बच्चों की आवाज है। ये तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान का खुला चैलेंज है। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर नाराए तकबीर लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि खुदा सबसे बड़ा है और अफगानिस्तान की सेना जिंदाबाद है। अफगान लोगों ने ये एकता काबुल में एक बड़े अटैक के बाद दिखाई है। टारगेट पर वहां के रक्षा मंत्री थे। काबुल के अंसारी स्क्वायर जो कि शरणो एरिया में है, वहां पर 3 सुसाइड बॉम्बर्स ने व्हीकल बॉर्न आईडी का इस्तेमाल करते हुए धमाका किया और इसकी प्रॉक्सिमिटी डिफेंस मिनिस्टर बिस्मिल्लाह खान के घर के बेहद करीब है। हम जहां पर हैं यहां से करीबन 1 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस पर यह तेज धमाके हुए, उसका असर चारों तरफ दिखाई दिया। मंगलवार को हुए धमाके के बाद सैकड़ों लोग रात में काबुल की सड़कों पर उतर आए। इस शोर को बहुत गौर से सुनिए। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ गुस्सा इस वक्त बुलंदी पर है। तालिबान बर्दाश्त नहीं होगा। अफगानिस्तान को बचाने के लिए आम जनता अफगान आर्मी के साथ खड़ी हो गई है। आखिर अफगानिस्तान के लोग तालिबान के खिलाफ क्यों उबल रहे हैं, इसे समझने के लिए अब काबुल से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। क्योंकि जिस तरह का धमाका हुआ है उससे जाहिर है कि ये बड़े पैमाने पर नुकसान करने के लिए किया गया। हम इस समय काबुल के शरणो एरिया में हैं। कल रात 8 बजे से लेकर करीबन 1 बजे तक यहां पर एनकाउंटर चला। 4 आतंकियों को मार गिराया गया। इसमें एक व्हीकल बॉर्न आईडी का इस्तेमाल किया गया। ठीक सामने वो जो गाड़ी है उसमें व्हीकल बॉर्न आईडी था। फिर उसके बाद तेज धमाका हुआ। एक साथ 3 और फिदाइन थे जिन्होंने यहां पर डिफेंस मिनिस्टर बिस्मिल्लाह साहब उनके घर को निशाना बनाने की कोशिश की। ये धमाका इतना तेज था, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि चारों तरफ जितने भी शीशे थे या फिर यहाँ पर जो गाड़ियां थी उनके पूरी तरीके से जो शीशे वो टूट गए। गाड़ियां बहुत बुरी हालत में हो गई। स्प्लिंटर्स चारों तरफ फैला हुआ है और ये तस्वीर ठीक सामने उस घर की है जिसके सामने ये धमाका हुआ और धमाका इतना तेज था कि कुछ भी कंट्रोल नहीं हो पाया। ये पूरी हालत और पूरी तस्वीर इस समय काबुल के उस शरणो एरिया की है। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक हक्कानी तालिबान नेटवर्क इसके पीछे है और ठीक यहीं पर व्हीकल बॉर्न आईडी का इस्तेमाल किया गया और इसी वजह से जो क्रेटर है उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हैवी एक्सप्लोजिव यहां पर था और फिर उसके बाद जैसे ही धमाका हुआ आसपास का पूरा एरिया तहस नहस हो गया। इसीलिए अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस तुरंत यहां पर पहुंची, इस एरिया को कॉर्डन किया और फायरिंग शुरू हुई। तो 8 बजे पूरा गाड़ी इधर हट गया, यहाँ से गुजर किया और फिर फायरिंग लगातार होती रही। हाँ, 11-10 बजे शायद रात में फायरिंग होगा। यहाँ से 3-4 आदमी इधर है, 3-4 आदमी धमाका किया इधर। धमाका बहुत जोरदार धमाका हुआ। ये हमारा शॉप है, हम इधर ही काम करते थे। हमारे जो शॉप की शीशे है ना, सारे शीशे टूट गए थे। फिर हालात बहुत खराब हो गए। फिर हम यहाँ से निकले, लेकिन जोरदार धमाका था। यहाँ पर तेज धमाके के साथ ये कोशिश की गई कि जो डिफेंस मिनिस्टर का घर है उसको पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए, अंदर जाया जाए
ऑडियो भी सुना जिसमें यहाँ की सांसद कूफी ये बात कह रही हैं कि उनका घर पूरी तरीके से तहस नहस हो गया है, जल चुका है, उनको मदद की जरूरत है। उसके तुरंत बाद अफगान स्पेशल फोर्सेज और अफगान आर्मी के कमांडोज यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने चारों तरफ से घेराबंदी की और 4 घंटे के बाद इन चारों आतंकियों को मार गिराया। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज तुरंत यहाँ पर पहुंची, इस एरिया को कॉर्डन किया और फायरिंग शुरू हुई। एक जो व्हीकल बोर्न आईडी के अंदर आतंकी था वो सबसे पहले मारा गया, फिर उसके बाद 3 और जो फिदाइन सुसाइड बॉम्बर्स थे उन्होंने कंट्रोल किया, उन्होंने फायरिंग शुरू की। अफगान फोर्सेस के कमांडोज ने पीछे की तरफ उन्हें धकेलना शुरू किया और फिर उसके बाद जो ऊपर की पोजीशंस हैं उन पर उन्होंने मोर्चा संभाला और फिर उसके बाद फायरिंग ऑन हुई। ये आसपास पूरा एक कॉम्प्लेक्स एरिया है, यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर का घर है, उसके अलावा यहाँ पे जो एमपी हैं कूफी उनका घर है और इसीलिए जब उनका ऑडियो भी आया तो उस समय तक जो अफगान फोर्सेस थी वो मौके पर मौजूद थी और वो लगातार उसको आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही थी। 4 से 5 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। इस अटैक के बाद अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का जज्बा देखिए, बहादुरी देखिए। वो भी काबुल की सड़कों पर निकल पड़े और तालिबान के खिलाफ जो लोग नारेबाजी कर रहे थे उनका हौसला बढ़ाने लगे। काबुल में हमले के दौरान हुए एनकाउंटर में 4 आतंकवादी मारे गए जबकि 10 लोग घायल हुए हैं। तालिबान ने साबित किया है कि काबुल का वीवीआईपी इलाका यानी ग्रीन जोन उसकी पहुंच में है। ग्रीन जोन वो सुरक्षा दायरा है जो अफगानिस्तान का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है। यहाँ अफगान सरकार के दफ्तर भी हैं, भारत समेत कई देशों के दूतावास भी हैं। चारों तरफ सीमेंट की मोटी दीवार है, कंटीले तार हैं। इससे पहले 20 जुलाई को ग्रीन जोन पर अटैक हुआ था जब राष्ट्रपति भवन में ईद की नमाज हो रही थी। एक के बाद एक 3 रॉकेट दागे गए। तब राष्ट्रपति अशरफ गनी समेत पूरी अफगान लीडरशिप वहां मौजूद थी। शुक्र है कि रॉकेट राष्ट्रपति भवन से दूर गिरे थे। लेकिन इस बार टारगेट क्लियर था और हमला कई गुना ज्यादा खतरनाक था। रक्षा मंत्री तो बच गए, लेकिन जिस तरह से काबुल के हाई सिक्योरिटी ग्रीन जोन में हमला हुआ उससे अफगानिस्तान हिल गया है। हर एक जगह पर उन्होंने फायरिंग करने की और उसके बाद काउंटर फायर हुआ। उस काउंटर फायर में जो आतंकी हैं उनको मार गिराया गया। दरअसल ये कहा जा रहा था कि तालिबान इस समय काबुल तक नहीं पहुंचा, लेकिन इस धमाके से उसने यहां पर भी दस्तक दी है। वहीं दूसरी तरफ अफगान स्पेशल फोर्स और अफगान आर्मी ने पूरी तरह से तालिबान को पीछे की तरफ खदेड़ा है। जानकारों के मुताबिक सिराजुद्दीन हक्कानी का नेटवर्क इसमें फिदाइन दस्ते के तौर पर पिन पॉइंट फिदाइन अटैक की प्लानिंग के साथ यहां पर आया था। लगातार अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज इसकी कोशिश कर रही है कि तालिबान कहीं से भी काबुल या मेन सिटीज के अंदर दस्तक ना दे सके और इसीलिए अग्रेसिव ऑपरेशंस को लॉन्च किया गया। जो व्हीकल बोर्न आईडी था वो हैवी एक्सप्लोजिव से भरा हुआ था, इसीलिए वहां पर बहुत डीप क्रेटर है, इससे बिल्कुल अंदाजा लग सकता है। और चारों तरफ जैसे शीशे टूटे हुए हैं, जो लोग इस समय बाहर हैं, जिनके घर यहां पर थे, इससे बिल्कुल साफ है कि ये मेन इस एरिया को टारगेट करने की प्लानिंग थी। लेकिन इस प्लानिंग को पूरी तरीके से अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने विफल कर दिया। रक्षा मंत्री पर हमले का मतलब है कि तालिबान अफगान आर्मी का हौसला तोड़ना चाहता है, क्योंकि अब भी अफगानिस्तान के काबुल, कंदहार जैसे बड़े शहरों पर तालिबान इसलिए कब्जा नहीं कर पाया क्योंकि उनके सामने खासकर अफगान स्पेशल फोर्स खड़ी है। अफगान आर्मी के करीब 2 लाख जवानों में 30,000 की फोर्स स्पेशल यूनिट की है, जैसे भारत में पैरा कमांडो होते हैं। रिपोर्ट्स हैं कि ये अफगानिस्तान में 60 से 70% ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। हम इस समय स्पेशल फोर्सेस के साथ हैं और हम आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से वो कमांडोज जो कि अब हेरात, कांधार और अलग अलग प्रोविंसेस में इस समय पूरी इस फाइट की लगाम संभाले हुए हैं और तालिबानियों को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। हर जगह जहां पर तालिबान के मुताबिक करीबन 150 डिस्ट्रिक्ट एरियाज को उसने डोमिनेट किया है, उन सभी जगहों पर अब इन कमांडोज को भेजा जा रहा है। हम आपको दिखाएंगे अफगान फोर्सेस के वो स्पेशल फोर्स के कमांडो जो इस समय पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं उस बैटल के लिए, जहां पर एक तरफ तालिबान है तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान में पाकिस्तान और तालिबान मिलकर 150 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट और साथ में प्रोविंसेस पर कब्जा करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये अफगान फोर्सेस के स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज हैं जो उनके दावे को पूरी तरीके से ध्वस्त कर रहे हैं। हेरात, कांधार, हेलमंड और अलग अलग लोकेशंस पे लोगार जैसी जगह पर पिन पॉइंट ऑपरेशन कर तालिबान को पूरी तरीके से घुटने के बल ला रहे हैं और वहीं पाकिस्तान और तालिबान की साठगांठ को पीछे बैकफुट पर धकेलते हुए उन एरियाज को रिकैप्चर कर रहे हैं। हम आपको यह भी बता दें कि जहां पर इस समय पाकिस्तान और तालिबान ये दावा कर रहा है कि दरअसल उसने एरिया को डोमिनेट किया है, लेकिन उन एरियाज पर पिन पॉइंट ऑपरेशन के साथ एयर स्ट्राइक कर और यही अफगान फोर्सेस के स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज एरिया को एक बार फिर से डोमिनेट कर रहे हैं। इस वक्त अफगान फोर्सेस का हौसला बहुत हाई है। अफगान स्पेशल फोर्सेस की इस बटालियन का वीडियो देखिए। पिछले 24 घंटों में अफगानिस्तान में 300 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। अगस्त में तालिबान के रोज 300 से 400 आतंकवादी मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान और तालिबान को यह आवाज जरूर सुननी चाहिए। ये अफगान सिक्योरिटी फोर्स के स्पेशल फोर्स के कमांडोज हैं जिनको हेरात, हेमलैंड, कांधार, लोगार अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया गया है और इस समय एग्रेसिव ऑपरेशंस के साथ ये तालिबान को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। अफगान सिक्योरिटी फोर्स के वो स्पेशल कमांडोज हैं जिनको पूरी तरह से ट्रेन कर अब अलग अलग प्रोविंसेस में भेजा जा रहा है। हमारे साथ कर्नल जकारिया हैं। सर, किस तरीके की तैयारी है अभी तक? ट्रेन क्या है आपने जो अलग अलग जगहों पर एरियाज को रिकैप्चर करने में इम्पोर्टेंट है? आई एम कर्नल अहमद जिक्रिया, ईसीवी कमांडो, ईसीवी कमांडर। अफगानिस्तान कमांडो बहुत आर्मी है। वन बुलेट वन तालिब। और कितनी तैयारी है? कितनों को ट्रेन किया है? अभी और भी भेज रहे हैं पूरा ट्रेन करके? बहुत बहुत तैयारी है। तालिबान पाकिस्तान आमादा हूँ। अफगानिस्तान कमांडो बहुत खूब कमांडो है और यही तैयारी इस समय यहाँ पर अफगान स्पेशल फोर्स के इन कमांडोज की है। इस समय वन बुलेट वन तालिब और इसी मोटो के साथ अब ये अलग अलग प्रोविंसेस और डिस्ट्रिक्ट को रिकैप्चर कर रहे हैं। पाकिस्तान और तालिबान को एक बार फिर से ये पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। हेरात और हेलमंड में जब तालिबानी और पाकिस्तानी आतंकियों ने एक साथ एक गठजोड़ के साथ अफगानिस्तान में डोमिनेशन करने की कोशिश की, तब यही कमांडोज आगे पहुंचे और फिर उसके बाद उन्होंने पूरी तरीके से उनके हर एक थ्रेट और असॉल्ट को विफल कर दिया। ये वो कमांडोज हैं जो इस समय ट्रेंड हुए, अब दोबारा ये उसी तालिबान और पाकिस्तान से लड़ने के लिए आगे जा रहे हैं ताकि रिकैप्चरिंग कर सके और अफगानिस्तान अपनी पोजीशन को मजबूती के साथ रखते हुए तालिबान और पाकिस्तान के इस गठजोड़ को पूरी तरह से ध्वस्त कर सके। कंधार के पास दान जिले में हुई एयर स्ट्राइक देखिए। यहां 20 से ज्यादा तालिबान आतंकी मलबे में तब्दील हो गए। पिछले 24 घंटे में यह ऑपरेशन अफगानिस्तान के कंधार, हेरात, फराह, जौजान, बल्ख, समांगन, कंधार, ताखर कुंदूज, बगलान, काबुल, कपिसा और हेलमंड प्रांत में हुए हैं। हेलमंड के लश्करगाह में तालिबान से एनकाउंटर शुरू होने से पहले अफगान स्पेशल फोर्स का ये वीडियो देखिए। इस वक्त तालिबान काबुल पर नजर गड़ाए बैठा है और वो लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी तरह अफगानिस्तान के दो बड़े शहर काबुल और कंधार उसके कब्जे में आ जाएं, क्योंकि अफगानिस्तान के इन दो सबसे बड़े शहरों का मतलब है अफगानिस्तान का पॉलिटिकल सेंटर। काबुल में हुआ अटैक बताता है कि तालिबान अब अपने हमले और बढ़ाएगा। ये एरिया बेहद संवेदनशील है। उसकी वजह है कि दोनों तरफ यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस हैं, रिहायशी इलाके हैं, उसके अलावा ठीक सामने डिफेंस मिनिस्टर का घर है। इसीलिए यहाँ पर अब किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए गए हैं और इस समय जो पूरा एरिया है उसको बैरिकेड किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ के लोग हैं वो भी इस धमाके की वजह से पूरी तरह से सकते में हैं, क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा था कि तालिबान काबुल नहीं पहुंचा है, लेकिन काबुल पर तालिबान की इस दस्तक के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और चौकन्नी हो गई है।
5 घंटे चले इस ऑपरेशन के बाद चारों आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अब इस पूरे एरिया को हाई सिक्योर जोन कर दिया गया है। यहीं से पास ग्रीन जोन का एरिया पड़ता है, एडजॉइनिंग एरिया, इसीलिए एरियाज, ग्रीन जोन के एरियाज और जो आसपास एम्बेसीज हैं उन सबको अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। उनको कहा गया है, डिप्लोमेट्स और साथ में जो एम्बेसी के लोग हैं, कि वो सुरक्षित होकर बाहर निकलें और जरूरी ना हो तो बिल्कुल भी बाहर ना निकले। और यही वजह है कि ग्रीन जोन में सारी एम्बेसीज हैं, साथ में हाई सिक्योर जोन है, सर्विलांस 24/7 है। उसके बावजूद भी इसके पास जो धमाका हुआ उससे इस मामले की गंभीरता और बढ़ जाती है। तस्वीर इस समय काबुल से है। कैमरा पर्सन बलराम के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, काबुल। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।